सभी दुखी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर उन दुख को भूल जाएं और सत्संग में खो जाएं। सत्संग में आप होंगे तो आपका जो मन है वो हल्का हो। अगर उस तकलीफ को लिए हुए आगे बढ़ेंगे तो उन तकलीफ से उबरने में ज़्यादा समय लगेगा। इस टाइम पे सत्संग इसीलिए किया जाता है क्योंकि मन भारी रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। सत्संग मतलब भगवान की चर्चा। भगवान के क्या चर्चा कि एक भगवान ही साथी है, बाकी कोई दुनिया में नहीं होता साथी। सब लगते हैं, क्षणिक साथी होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बैर हो जाता है, द्वेष हो जाता है, तरह तरह से अलग होते रहते हैं और मिलते रहते हैं। यही क्रम चलता है। मिल गए, झगड़ा हो गया, अलग हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, द्वेष होने लगा, अलग हो गए। बिल्कुल सगे रिश्ते जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें भी बार बार दूरी बढ़ती है, पास में आते हैं फिर दूरी बढ़ती है। बस इसी को संसार कहते हैं। संसार का मतलब ही है मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। और आगे चलें, एक कदम आगे चलें तो ये शरीर का भी मिलना बिछड़ना ही है। क्यों? क्योंकि जो हम सत्संग करते हैं उसमें यही बताते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ। ये जो शरीर दिखता है, हम पूरे जीवन मैं करते रहते हैं, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ इस शरीर को छोड़ के। क्योंकि अगर मैं शरीर होता तो जो चला गया उसको क्यों कहते? वो अभी यहाँ उपस्थित है और क्या कहते हैं कि वो तो सिधार गए, वो तो परलोक सिधार गए। अरे भाई सामने पड़ा हुआ है, कैसे कहते हैं? कौन चला गया? कौन था जो चला गया? कोई तो था ना जिसको कहा जाता है कि परलोक सिधार। वो वही है जो बार बार जीवन धारण करता है, शरीर धारण करता है, शरीर छोड़कर बार बार उसका यही क्रम चलता रहता है। और कब तक चलता है? जब तक वो भगवान को जान न जाए, जब तक वो भगवान को प्राप्त न कर ले, जब तक वो भगवान को ठीक से जान नहीं ले, अपने आप को जान नहीं ले, अपने को समझ न ले कि मैं हूँ कौन, मैं काहे के लिए आया हूँ, मेरा काम क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में, ये तो सब पहले सोचता है। लेकिन जब ये काम सफल हो जाता है, जब वो अपने आप को ठीक से समझ लेता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये तो समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर हूँ कौन? जिस दिन जिस क्षण वो ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा ही हूँ, ऐसा जानते ही वो आनंद का स्वामी हो जाता है, वो आनंद स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में बहुत आवश्यक है कि बहुत धैर्यपूर्वक भगवान की आराधना की जाए, भगवान के नाम में गुम होने का स्वभाव बनाया जाए, भगवान के स्मरण को इस तरह से स्मरण किया जाए कि वो और मैं एक हो जाए, अपने आप को भूल जाएं, अपने शरीर को भूल जाएं और परमात्मा ही याद रहे। क्या करना है? किस तरह से स्मरण करना है कि इस शरीर को कुछ समय के लिए भूल जाएं। धीरे धीरे जब हम अनवरत स्मरण करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो बिना शरीर वाला मैं हूँ वो रह जाता है और शरीर यहीं बैठा रह जाता है। तो जिस क्षण आप इस शरीर को भूल जाएं, एक क्षण की भी बात है, महीने भर हो सकता है, घंटे भर हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 4 मिनट हो सकता है, लेकिन हम तो क्षण भर की बात कर रहे हैं कि एक क्षण को भी अगर आपने शरीर को भुला दिया, भुला नहीं सकते, भुलाने का प्रयत्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं भुला सकते? ऐसी क्या मुश्किल है कि हम नहीं भुला सकते? आपने बहुत देखा होगा, थोड़ी सी भी देर बिना सोचे नहीं रह पाते। जिस समय आपके विचार गायब होंगे, जिस समय आप विचारों को ही छोड़ देंगे, तब शरीर आपसे अलग होगा और विचार छूटते नहीं हैं। चाहे आप ध्यान में बैठ जाएं, चाहे आप सोने चले जाएं, लगातार आपके विचार दिमाग में आते रहते हैं। और कब तक आते हैं? जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक लगातार विचार चलते हैं। ये विचार आना ही तो आपको कम किए रहता है। कभी किसी झगड़ा हो गया तो वो याद आने लगा, कभी कोई प्रिय याद आने लगा, कभी माँ याद आने लगी, कभी कोई सखी सहेली दोस्त आदि याद आने लगे। और हमें करना क्या है? हमें सबको भुला के
उसके लिए क्या करना क्यों नहीं होते, विचार क्यों नहीं जाते, परमात्मा की याद परमानेंट क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम अभी बहुत अशुद्ध हैं, बहुत अशुद्धियाँ हैं। तो अशुद्ध क्या है? हम साबुन से हाथ धोए आए, साबुन से रगड़ के नहाए आए तो क्या शुद्ध हो जाएंगे? नहीं। शुद्ध किसकी बात नहीं, शुद्ध मन की बात। अभी आपको बताया गया कि ये आत्मा गंदी नहीं होती। कई जगह जो बताया जाता है कि आत्मा गंदी है, आत्मा गंदी है, आत्मा को साफ करो। नहीं, आत्मा गंदी हो ही नहीं सकती। किसी की भी आत्मा बिल्कुल गंदी नहीं हो सकती, उसको गंदगी छू नहीं सकती। गंदगी और आत्मा एकदम अलग अलग। तो क्या है फिर गंदा? क्या है गंदा? मन है आपका। मन मतलब जो 4 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के जो भाग हैं, उसमें मन में तरह तरह की बातें आती हैं और मन में ही बहुत खजाना भरा हुआ है, बस वही अशुद्धि है। अभी आपको एक उदाहरण दिया गया कि कैसे बाल्टी, कचरे वाली बाल्टी कैसे साफ की जाए, बस वही समझ लीजिए आप ठीक से। जैसे कोई गंदगी की भरी हुई बाल्टी आपने नल के नीचे रख दिया, नल को तेज चला दिया, तो अब क्या होगा? उसे पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, बहता जाएगा, तो बहने के साथ सारी गंदगी बह जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल शुद्ध पानी दिखने लगेगा उसमें। बस यही मन का मामला है, जो इतना भरा हुआ है ना, उससे जो भगवान का नाम स्मरण है, नाम रूपी जो स्मरण है, पानी है, उस जो मन के अंदर गंदगी है, उसको नाम रूपी स्मरण रूपी पानी से, जल से लगातार डालते सारी मन की गंदगी बह सकती है और आप शुद्ध हो सकते हैं। बस इतना ही करना, बाकी सब तो आपसे जितना करते बने कोई अंत नहीं है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है, जो सारा कुछ किया जाता है, वो केवल इसीलिए किया जाता है कि आपका मन शुद्ध हो जाए। क्योंकि भगवान शुद्ध जगह में ही रहना चाहते, परमात्मा शुद्ध जगह में रहना चाहते हैं। आप कहोगे तो क्या अभी नहीं रह रहे? हाँ, अभी रह रहे हैं, क्योंकि उनके बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। वहीं भी कोई कण भी ऐसा नहीं है जो बिना परमात्मा के हो। क्यों नहीं है? क्योंकि बिना परमात्मा के कुछ हो नहीं सकता। और क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा से ही सब बना है। कण भी है तो परमात्मा से ही बना है, वायु है परमात्मा से ही बनी है, जल है परमात्मा से ही बना है। और आप तो जानते ही हो कि पंच तत्व से शरीर बना है, हमारा देह भी पंच तत्व से बना है। तो ये जो पंच तत्व हैं, ये परमात्मा से बने हैं। पंच तत्व से हमारा शरीर बना है और इस शरीर में, पंच तत्व वाले शरीर में 3 और भी हैं। वो क्या है? 3 तरह के गुण हैं। एक तमस है, एक और ये रजस है, और एक सात्विक। ऐसे 3 गुण हैं। ऐसे 5 तो पंच तत्व है और 3 ये गुण मिलके अष्टधा प्रकृति बनती है। ये जो अष्टधा प्रकृति है, यही हमारा शरीर है। और इस शरीर को छोड़ के, इस शरीर को हटा के जो रहता है वो आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। मुख्य बात समझने की ये है कि आत्मा आपसे बिल्कुल अलग नहीं है, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है। लेकिन क्योंकि आप भूले हुए हैं, इसलिए पता नहीं है आत्मा का। आप स्वयं ही परमात्मा आत्मा है, लेकिन हम कहाँ घूम रहे हैं, हम कहाँ गड्ढे में पड़े हैं, हम कितनी गंदगी में विचर रहे हैं, ये हमें ध्यान ही नहीं है कि हम क्या क्या गड़बड़ियाँ करते हैं, जिससे अशुद्धियाँ बढ़ती चली जाती हैं। और क्या किया जाए कि शुद्धि हो जाए? वो कौन से काम किए जाए कि हमारी शुद्धि हो जाए? तो बस इतना ही बोलते हैं कि मात्र स्मरण से ही सारा काम हो जाता है। अगर कोई लगातार स्मरण करे, देखिए तो आपको हम क्या फालतू है पूरे टाइम स्मरण करेंगे? अरे भाई, बहुत काम होते हैं ज़िंदगी में, जितने काम है, काम से फुर्सत करे मिले तो हम स्मरण करें। हम तो आपसे ये कह रहे हैं जो अभी कह चुके कि कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आप विचार नहीं करते। किसी ने देखा कि कभी आप विचार नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो तो विचार नहीं, तो भी काम, झाड़ू लगा रहे हो तो विचार आएंगे, कहीं नहाने गए हो तो विचार आएंगे, पूरे समय आते हैं विचार। वो जो विचार है, उन विचार के बदले स्मरण करना है। काम सब करते रहिए, कहीं भी जाइए आइए, सोने जाइए, उठ जाइए, लगातार बस स्मरण परमात्मा
परमात्मा का हो जाए। और हम तो इतनी भी छूट दे देते हैं, दूसरे गुरु को नहीं देते, ये शायद हमारी गलती खराबी भी हो सकती है। दूसरे कहते हैं नहीं बस एक को ही करना है। हम ये कहते हैं कि जो आत्मा है उसको एक मानो, फिर उसको कुछ भी नाम दे दो, चाहे नमः शिवाय दे दो, चाहे राम राम दे दो, चाहे ओम नाम ले लो, जो भी लोग हैं सब आत्मा के ही नाम है, परमात्मा के ही नाम है। तो आपको बोरियत का मौका ही नहीं मिलेगा। एक से थक गए कुछ और, ओम नमः शिवाय, उससे थक गए कुछ और, क्योंकि बस मन में एक का ही विचार है कि परमात्मा है ना। जबकि कहा यह जाता है कि बस एक को पकड़ लो, उसके अलावा भी उसमें तो आदमी बोर हो जाता है। आदमी का स्वभाव है बोर होने का, लगातार कर ही नहीं सकता, अपने आप से ही घबरा जाता है कि कहाँ चले जाए, क्या करें, तब बोर हो गया। कई हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने ये कहा है अरे भाई स्मरण तो हमने बहुत कर लिया, कुछ नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता कि आप बोर होते रहते हो और कहते हो हम तो करना ही ऐसे। आप होठ चलाते रहते हो लेकिन मन से स्मरण नहीं कर पाते। मन फिर उन्हीं उलझनों में चला जाता है, वही सब करता रहता है जो करता है, और होठ चलते रह जाते हैं। इसलिए बस एक यही काम है जो भगवान से जुड़े रहने में सहायता देता। अगर हम इस तरह से जुड़े रहें तो हम आत्महत्या का विचार भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नाम जो है ना बहुत शक्ति देता है। ये नाम हर मुसीबत का सामना करने की शक्ति देता है। हर जीव को, मनुष्य रूपी जीव को, हर जीव को इसलिए आवश्यक है कि परमात्मा की याद में रहे। कैसा भी कठिन समय होगा, कैसी भी विपत्ति आ जाएगी, कैसी भी स्थिति बनेगी आपकी, लेकिन एक स्मरण नहीं छोड़ें तो आप कितने बड़े से बड़े पहाड़ रूपी परेशानी से भी पार जा सकते हैं। आपको झूठ लगता है तो आज नहीं है ना, झूठ लगता है और नहीं हो तो हमसे बात करिए। हमने दुख किया है और कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि परेशान होना पड़ा। कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ जो जीवन में दुनिया के लिए रहती हैं वो हमारे लिए ऐसी खेल चलता है जो दूसरा हिल जाए सुन सुन के। ऐसी परेशानियों में भी हमने अपना तक नहीं छोड़ा और ना जंगल गए ना कहीं और गए, बस जहाँ मौका मिला कि बस यही काम। डॉक्टरी भी करते रहे और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वालों में से रहे उस टाइम, लेकिन तब भी नाम नहीं छोड़ा, क्योंकि बचपन में माँ ने ही ऐसे संस्कार डाल दिए थे। ये सब हम बचपन में बहुत सुन चुके थे सत्संग वगैरह, तो हमें अच्छे से पता था कि एक ही सहारा है। बच्चे हुए ठीक है, हमारे बहुत प्रिय हैं, बच्चों के बिना हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बच्चों को भी जाना है और हमको भी जाना है। हमें जाना है तो बच्चे रह जाएंगे, है ना। बड़े बूढ़े हैं तो वो चल जाएंगे तो हम रह जाएंगे, हम चले जाएंगे कि बड़े बूढ़े चले जाएंगे कुछ नहीं पता। इसलिए बस एक ही चीज़ है जो साथ जानी है, वो है नाम स्मरण। नाम स्मरण का खजाना बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आप करके देखिए, हम हिंदू हैं और बड़ा आसान तरीका है इसमें। बस एक ही चीज़ पकड़ लीजिए कि नाम स्मरण। सत्संग सुनने के लिए इसीलिए जाना पड़ता है ताकि हम नाम स्मरण को मजबूत कर पाएँ, उसमें मन लगा रहे। जब सत्संग सुनते हैं और हमारे विचार उस तरह के बनते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जिससे हमारा सब कुछ चल रहा है। ऐसे बात करने से सुनी सुनाई बात रहती। सत्संग में जब कोई सतगुरु बोलता है तो आपके मन में बैठती है बात, वो आपको असर करती है, वो आपको बार बार याद आती है। इसीलिए सतगुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर किसी को किस्मत से मिल गया है सतगुरु, आप श्रद्धा करके बस इतना ही सुनिए कि क्या कहता है और क्या करना है। बाकी हम कोई काम के लिए मना नहीं करते, हर काम की आपको छूट है। क्यों कह देते हैं भाई हम गलत काम करें तो आपका हर काम की बात है, आप गलत कर ही नहीं सकेंगे। जब परमात्मा को साथ रखेंगे ना तो गलत काम कर ही नहीं पाओगे, भगवान होने ही नहीं देगा। आप तो बस नाम रूप से उसको साथ रखिए। किसी ना किसी को हमेशा टांगे रहते हो, किसी ना किसी को हमेशा याद करते रहते हो, तो याद करना है तो याद तो करो, लेकिन किसको करो? परमात्मा को। बस परमात्मा को ही याद करें। जो हो रहा है होने दो, होने दो। सारी जिम्मेदारियाँ निभाओ, सारे कर्तव्य करो। जितने ज़्यादा कर्म करोगे, कर्तव्य करोगे, उससे आपके कर्म कट जाएंगे। और स्मरण करने से आपकी जो पिछले कर्म है वो कटेंगे और साथ में मन की शुद्धि होती जाएगी। कुछ कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है।
कि आपको अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना है। और शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आप कितनी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितनी दंड बैठक लगा लीजिए, लेकिन ये शरीर की शक्ति है, वो सब शरीर के ही साथ जानी है, आपके साथ नहीं जानी। इसका भी आवश्यक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो एक लिमिट तक इसकी भी ठीक है, लेकिन आपके साथ कौन सा धन जाएगा उसकी बढ़ोतरी करें, उसके खजाने भरिए, उसके संदूक भर लीजिए। वो संदूक दिखेंगे नहीं, लेकिन आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। सब चीज़ अलग हो जाएगी, लेकिन वो जो पेटी आपने इससे भरी है ना स्मरण से, वो अलग नहीं होने देंगी और आपको अशुद्ध भी नहीं होने देंगी, क्योंकि वही आपका असली खजाना है। वही आपको ऊपर उठाएगा, वही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और ले जाकर अंतिम पॉइंट पर, अंतिम जो जगह है वहाँ परमात्मा से मिला देगा। और आप परमात्मा ही हैं, आप और परमात्मा एक ही है, ये बात समझ में आ गई। कुछ कहीं नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी है। ध्यान नहीं बनता मत चिंता करो, ध्यान नहीं बनता तो ना बने, पूरे होश आवाज में बस स्मरण करते रहे। जब ऐसा बात बार बार होता है कि हम स्मरण करते हैं, फिर मन चला जाता है, फिर स्मरण में लग जाते हैं, फिर मन चला जाता है, जाएगा, उसका स्वभाव है, वो तो जाएगा। सब अपने अपने स्वभाव से चलते रहते हैं। हम कितना भी सिखाएं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, लेकिन वहीं पहुँच जाते हैं जो करते हैं, जो आदत है। लेकिन जब लगातार उसको हम मारपीट करके लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो मान जाता है। देखो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, अपन एक आध बार कहा, थोड़ी देर तो डर के मारे चुप बैठ गया, फिर वही करने लगे, फिर थोड़ी देर हुई फिर वही करने लगे, फिर क्या करते हैं, थोड़ा डांटते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर रुके, फिर करने लगे, फिर क्या करते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, है ना। ये तुम्हारा मन है ना, ये छोटा बच्चा है, इसको अकल नहीं है, ये बिना अकल का है मन, है ना। बुद्धि अलग है, मन अलग है। मन बड़ा शैतान है। मन कहता है बस मनमानी करना, मैं जो चाहूँ करूँ, कोई मुझे रोको टोको नहीं। जब आप बार बार उसको समझाएंगे, हट से तो नहीं मानते, कई बच्चे प्यार से मानते है ना, तो प्रेम पूर्वक समझाइए। वो छोटा बच्चा जो आपका मन है ना, जो अंदर रहता है, इसीलिए तो कहते हैं हर एक में छोटा बच्चा होता है, वो मन की ही बात है। उसको बड़े प्यार से समझाइए कि इसी में तेरा भला है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आना है, और करना सब कुछ है। देखिए, क्योंकि वो सब हम शरीर के स्तर पे कर रहे हैं। शरीर के स्तर पे भी जगत में बहुत कुछ इसलिए करना पड़ता है कि संसार बनाने के लिए भी तो हमें ही भेजा है ना भगवान ने। मनुष्य ही तो संसार बनाता है, इसीलिए बच्चे भी पैदा करते हैं कि भाई संसार हमारे आगे भी चलता रहे, है ना। उसके लिए भगवान ने इतना मजबूर कर दिया है कि सब होता चला जाता है। कोई चाहे बिना कि हम नई बच्चे पैदा करेंगे, हम नई शादी करेंगे, है ना, लेकिन अगर उसको करानी है तो वो तो कैसी जगह पहुंचा देगा आपको, किन भावनाओं में ले जाएगा, कैसे हालात बना देगा, है ना। इसलिए एक वही है जिसके हाथ में सब कुछ है। और अगर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे तो हमारे बच्चों पर भी असर पड़ेगा। आज के समय में खाली बूढ़ों को जरूरत नहीं है, बच्चों को और भी ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा गुरु आता है, आप कहीं जाते हो, बच्चों के साथ हो, मिल जाता है, तो आप भले ही पैर छुओ नहीं छुओ, बच्चों को जरूर कहो कि ये गुरु जी हैं, इनके पैर छुओ, ताकि वो जो स्पर्श है ना, उससे ही बहुत असर हो जाए। जो अच्छापन आएगा उनमें, वो इससे ही मन लगे। केवल गुरु की छाया भी पड़ जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है बच्चों को। इसलिए इसका लाभ उठाइए हर जगह। मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। आपके मन में इच्छा हो तो सब कुछ भगवान मिलवा देता है ना। अगर मन में तीव्र इच्छा हो भगवान से मिलने की, तो भगवान तक से मिल लेते हैं। तो गुरु कौन सी बड़ी चीज़ है बताओ। जब इच्छा होगी तो भगवान ही तो गुरु को मिलाता है, भगवान गुरु को मिलाता है, तो गुरु भगवान को मिला देता है ना। इसलिए और एक बात और बताते हैं यहाँ, ये गुरु में मेरा तेरा नहीं होता, सतगुरु में। गुरु में तो होता है कि जो गुरु शरीर वाला, जो खाली शरीर है वो गुरु है, और जो आत्मा है वो सतगुरु है। तो इसलिए अलग अलग शरीरों में अगर सतगुरु एक है और दूसरा सतगुरु है तो कोई भेद नहीं, ये मेरा है ये तेरा है ऐसा नहीं। सतगुरु मतलब बस सतगुरु, जितने भी सतगुरु हैं सब एक ही हैं। शरीर से अलग दिखते हैं, रंग से अलग दिखते हैं, रूप से अलग दिखते हैं, लेकिन वो सब एक ही हैं। क्यों? क्योंकि सब में आत्मा एक ही बस
एक ही आत्मा का निवास है ना सब में। जब एक ही आत्मा का निवास है तो सब एक ही है, रूप रंग अलग होते हैं। तो इस तरह का द्वेष कभी भी मत रखिए। कोई दूसरा सदगुरु मिल जाता है, आप तो अपने ही सदगुरु को याद करके उनके दर्शन कर लो, अपने ही गुरु समझ के उनके चरण छू लो। ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है ना समझी के कारण कि नहीं ये मेरा थोड़ी है गुरु, ये तो उसका है। अब उससे लड़ाइए तो उसके गुरु से भी लड़ाइए, है ना? गुरु तो 2 मिनट को मिलेगा चले जाएगा, उससे लड़ाई होती रहे। लेकिन आप एक बात यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि अगर किसी से लड़ाई है तो बुरा मनाई एक बार हाथ मिला के करो, बुरा मनाई को ख़त्म करके एक बार हाथ जरूर मिला लो, क्योंकि हाथ नहीं मिलाओगे तो अगले जन्म में भी परेशानी होगी। अगले जन्म में वो परेशानी आपको किस हालात में ले जाएगी, किस हालात में वो फिर से मिलेगा आपको, और किस तरह से आप दुखी होगे, परेशान होगे। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले सबसे एक बार हाथ जरूर मिला लो। हाथ मिलाने का मतलब वो कड़वाहट निकाल। सामने वाला ना समझी में रखता है तो रखने दो, तुम मतलब क्यों? क्योंकि हो गया, कुछ घटना घट गई, उसका कारण होगा, हो गया। लेकिन आप तो भगवान के स्मरण में रहते हो तो आपके लिए कोई भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो चाहता है वो होके रहता है, वो हो गया, है ना? अब आपको तो उसमें उलझना नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा गलतियों को भूलते जाएंगे, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, गलतियों को भूलने में ही भलाई है। क्योंकि इधर तो आप ये कमाई कर रहे हो, उधर आप ये कमाई कर रहे हो, तो कितने बॉक्स हो जाएंगे? सब बॉक्स आपके साथ जाने पक्का समझो। अब आपको कौन से ले जाने हैं, कौन से नहीं ले जाने, तो वे वाले बॉक्स मत करो। जो आपके गलत बॉक्स हैं, जो आपको परेशानी देंगे आगे चल के, अगले जन्म में दुखी कर देंगे, उन बॉक्स को यहीं छोड़ दो। मतलब एक बार हाथ मिला लो, और एक बार हाथ मिलाने का मतलब ये है कि वो जो गलत वाले बॉक्स हैं, जो आपको अगले जन्म में सब चुकाने पड़ेंगे, वो आपके साथ नहीं जा पाएंगे। तो बस यही तो हमें सब पता न रहता है कि आपको जीने का ढंग सिखाना है। हम कुछ प्रवचन नहीं करते, हमको आते भी नहीं है ठीक से, हम इतने होशियार भी नहीं है, है ना? वो तो भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया तो जो है वो बोलते रहते। तो इतना ही करना है कि आप गलत चीज़ों का खजाना मत बढ़ने दीजिए। उसका तरीका क्या है? तरीका एक यही है कि आप किसी को भी क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप उसके पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, जाके झुक के सलाम करो, ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं आप मन ही मन बैठ के उसको क्षमा कर दो और आप क्षमा मांग लो, बस आप छोड़ दो। जितना भी सब हुआ उसको वहीं छोड़ दो। फिर दूसरा जो शिकायत मत करो कि ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, आप तो फिर से उसको खजाना बढ़ा रहे हो। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बिल्कुल गठान बांधनी ही पड़ेगी। अगर आप मनुष्य जन्म में आए हो, मनुष्य जन्म से प्रेम है, मनुष्य जन्म में बार बार जाना चाहते हो, कीड़े मकोड़े नहीं बनना चाहते, जानवर पक्षी नहीं बनना चाहते, तो यही जीने का तरीका है कि एक भगवान से मिलने की चाहत बना लो। भगवान से मिलने की चाह बनाने से लाभ क्या होगा कि आपको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई चींटी, कोई कीड़ा भगवान को नहीं पा सकता, ये तो सभी जानते हैं ना। तो कौन पा सकता है? मनुष्य पा सकता है। और मनुष्य जन्म मिले उसके लिए बस इतना ही है कि भगवान को पाने की चाह बन जाए। मिले ना मिले बिल्कुल चिंता की बात नहीं। भगवान नहीं मिले कि अरे जाने कब मिलेगा, कौन इतना स्मरण करे, ऐसा वैसा जो नहीं, वो तो मिलेगा ही। अगर एक बार आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो भगवान पाना ही है, तो बार 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 मनुष्य जन्म मिलेगा, ये हम तुमने बिल्कुल स्पष्ट बताते। अगर विश्वास कर सको तो कर लो, और विश्वास नहीं कर सकते तो तुम जानो, है ना। हम तो यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए ना कि कुछ हम आपको भी आपकी झोली में भी कुछ दे सकें, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के लिए पक्का निश्चय कर लो कि हम इस तरह से चलेंगे। कोई कितनी बड़ी गलती कर दे, कोई कितने भी अपशब्द बोल दे, वहीं कि वहीं फेंको और आ जाओ। अच्छा मान लो आप घर से कुछ कचरा लेके चले और आपको बाहर फेंकना है, तो आप उसको रखे रहोगे तो फेंकोगे वो है ना। अभी तो आप उस कचरे से लगोगे, हाथ धो पाओगे।
आप कहोगे हम तो कचरा तो पकड़े रहेंगे, हाथ धो लेंगे, फिर भी पकड़ रहेंगे तो साफ हो गई क्या? कचरा तो फेंकना पड़ेगा। तो कचरा तो फेंको, जहाँ भी आप देखो, आप मनुष्य हो ना, आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि क्या कचरा है और क्या धन है हमारा साथ में ले जाने वाला। जो धन है उसको इकट्ठा करो, उसका फल मत मांगो। जो भी अच्छे काम करते हो उसका फल मत मांगो। जो भी आप दुनिया में अच्छा करते हैं, सभी करते हैं, कोई दान कर रहा है, कोई यात्रा पे जा रहा है, किसी मदद कर रहा है, किसी परेशान आदमी की, किसी की भी अपाहिज की, तरह तरह से आप सब जानते हो, है ना। तो आप जो आपके साथ गड़बड़ हो जाता है उसको बस भूलने का कोशिश करें। इससे आपके वो जो धन है ना वो भी सहेजा रहे, है कि नहीं। अब बाल्टी तो वही है, चाहे आप पानी भर लो, चाहे गेहूँ भर लो, चाहे जहर भर के रख दो, है ना। अब तुम्हें क्या पसंद है देख लो भैया, बाल्टी तो इतनी है, उसमें भी थोड़ी सी जगह है जो दिखती नहीं है मगर साथ जाएगी। अब उस जगह को तुम किस चीज़ से भरना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर। तुम सोच लो, तुम समझ लो, तुम किधर जाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। जैसा चाहो वैसा भगवान कर देता है, विश्वास करो। कोई भी चीज़ गहरे मन से जब भगवान से मांगी जाती है तो मिलती ही है। गड़बड़ क्या है, अगले जन्म में जाके मिलती है। मांगे जाओ अभी टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो पिछला भुगतान भुगत रहे हैं। जो पिछले महीने सैलरी मिली थी वो खर्च कर रहे हैं अभी, तो जो इस महीने सैलरी मिलेगी वो अगले महीने खर्च होएगी, है ना। तो अभी हम कितना भी मांगते रहे, हो सकता है अगले जन्म में जाके मिले तो किसका मिले, है ना। इसलिए मांगिए कुछ मत, आप भगवान से कुछ मत मांगिए, बस उसको पाने की इच्छा करेंगे तो अपने आप मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मनुष्य जन्म कौन कौन चाहता है बताओ भाई। कोई ऐसा है जो मनुष्य जन्म नहीं चाहता हो यहाँ रह के? आप नहीं चाहते, है ना, कुछ विशेष घटना होगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सभी जीवों को, मनुष्य जो हैं उनको मनुष्य जन्म मिले। इसीलिए हमारा मिलना होता है कि आप इसका लाभ उठा लीजिए कि बार 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 मनुष्य जन्म क्यों देते हैं। अच्छा, भगवान जब मनुष्य जन्म में सब होता है तो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आप मनुष्य जन्म में सहने को तैयार नहीं होते। आप मनुष्य जन्म में अपनी मनमानी बहुत कर लेते हैं, तभी जो मनुष्य जन्म नहीं करते उस तरह का जन्म दे देते हैं। जैसे मान लो कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता, है ना, मेहनत नहीं करता, हमें तो अच्छा नहीं लगता, हम तो बैठे बैठे मजे में खा रहे हैं, सब बढ़िया है, हम काहे के लिए मेहनत करें। तो अगले जन्म में गधा बन के मेहनत करना पड़ेगा, वो करवा लेगा। तुम कितने ही बचोगे तो गधा बन के मेहनत करवा लेगा, है ना। इस तरह की एक ही बात बोलेंगे, बाकी तो आप खुद ही समझ जाओ कि जो अब मनुष्य जन्म नहीं करोगे वो ऐसी शक्ति है कि वो सब करवा लेगा। मनुष्य जन्म ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है कि तुम कर। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि दिमाग बड़ा अच्छा दिया है, क्योंकि बुद्धि इतनी अच्छी दी है कि निर्णय लेना तुम्हारा ही काम। बाकी सब जानवरों के लिए निर्णय भगवान लेता है, वो जिधर चलाता है चलते हैं, जैसा कराता है करते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म को बुद्धि देकर उसने सब अलग रख दिया है, वो तो बस फल देता है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत सी बातें हैं ना इस तरह की जो बोलते रहते हैं हम रोज़ की भाषा में। तो आप तो ऐसा करिए जो आपको भरना हो, जो आप चाहते हैं, जो आप आगे पसंद करते हैं, जिसकी आपको इच्छा है, उसके लिए जो करना है बस वो करिए। और फल की इच्छा मत करिए। जो गीता पढ़े, मेरे ख्याल से सभी ने गीता पढ़ी हुई है ना। तो भगवान ने क्या कह दिया? फल की इच्छा मत कर, कर्म करे जा और फल की इच्छा मत कर। क्यों कह दिया? क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो फल में सारा खर्च हो जाएगा तुम्हारा। उसको क्या पता है जो उचित है वो करेगा। तुम्हारे लिए क्या उचित है ये परमात्मा ज़्यादा जानता है, विश्वास करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कल्याण काय में है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा। इसलिए जो वो चाहता है उसको करने दो। आपको क्या करना है? आपको केवल सहन शक्ति बढ़ाना है। इसलिए हम अक्सर कहा करते हैं कि अगर दुख का टाइम है तो आपके लिए ज़्यादा कीमती है। दिमाग इसमें लगाना है कि उस दुख के टाइम को कैसे हम मुस्कुराते निकाल लें। आपको अजीब बात करते हुए दुख का टाइम और मुस्कुराएं। हाँ,
आप कृष्ण की जीवनी पूरी देखिए, हमेशा ही मुस्कुराते दिखे। कितनी लड़ाई हो जाए, कितना ही बुरा हो जाए, कितना कुछ हो जाए, कभी रोते देखा कृष्ण को? राम का तो फिर भी सुना है, कृष्ण को किसने रोते देखा है? हम बताए कि बहुत देखा, अपने टीवी में भी देखते रहे, गीता भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, देश में पढ़ी, लेकिन रोते हुए की कहीं भी चर्चा। क्या कहते हैं कि जो मुस्कुराता रहता है वो मुझे बड़ा पसंद है। अपनी मुस्कुराने की आदत बना लीजिए। अच्छा, भगवान पसंद किस किस को करना चाहते हैं? कौन कौन ऐसा होता है जो चाहता है हमें भी पसंद करें भगवान? कोई नहीं होता ना। पड़ोसी पसंद करे, दोस्त पसंद करे, बीवी पसंद करे, पति पसंद करे, बस इसी में लगे रहते हैं। ऐसा कौन है जो चाहे कि परमात्मा मुझे पसंद कर ले, हजारों में मुझे चुन ले, मैं परमात्मा को भा जाऊं? तो कब लगेगा, कब होगा ऐसा? जब तुम उसके हिसाब से काम करोगे, जैसा वो चाहता है मनुष्य जन्म कराने का, वैसा करोगे तो पसंद कर ही लेगा वो। क्योंकि क्या कहते हैं, कहते यही है कि जिसको वो चुन लेता है उसको वो परमात्मा बना देता है। परमात्मा का कहना ये है कि जिसको मैं चुन लेता हूँ ना, उसको मैं परमात्मा ही बना देता हूँ। तो क्या दो परमात्मा भी परमात्मा एक ही है? जैसे राम और कृष्ण अलग है क्या? गुरु नानक अलग हुई नहीं है ना। नाम आप किसी का भी, फोटो किसी की भी जान लो, लेकिन है सब एक ही। तो उसमें एक और शामिल हो जाओ आप ही वहाँ पहुँच सकते हैं। स्वर्ण अवसर है ये। चाहे कितने बढ़िया कपड़े पहन लो, चाहे कितने ही सज जाओ, चाहे 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठ जाओ, लेकिन परमात्मा का कहीं अता पता नहीं है। विश्वास हो रहा है कि नहीं होता है ना? कुछ तो होंगे ही जिनको विश्वास होगा कि आपको अगर वो पसंद कर ले तो आप दुनिया के सबसे सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। फिर वो ऐसी सुंदरता देता है कि सभी को अच्छा लगता है। अभी तो हम सचते हैं कि सब हमें पसंद करें। अरे वाह, आज तो मेकअप कराया आपने, हम भी जाएंगे अभी, है ना? अब कोई ऐसा पूछ ले कि तुमने कहाँ से ये इतना मुस्कुराहट सीख ली, तुम्हारा मन इतना खुश कैसे रहता है? ऐसा मौका देखो कोई कहे तुम्हें, उसके लिए प्रयत्न करना होगा, है ना? करना पड़ेगा कि ऐसी मुस्कुराहट बनावटी तो बन सकती है, लेकिन बनावटी में वो सुंदरता नहीं आती जो असली मुस्कुराहट में आती है। चेहरा खिल जाता है, वो बनावटी मुस्कुराहट में नहीं आ सकता। तो अच्छा ये है ना कि आप उसको खूब पसंद करो, खूब पसंद करो, खूब पसंद करो, पसंद करने ही लगेगा। यही है ना, दुनिया का तरीका भी तो यही है ना। जब आप किसी को खूब चाहो, खूब चाहो, खूब चाहो, तो चाह नहीं लगता है, और आप चिढ़ने लगो तो वो भी चिढ़ने लगता है। ये क्या? क्योंकि आत्मा एक ही है, किसी से कुछ नहीं छुपा रहता। हम लाख तालों में छुप के काम कर लें, लेकिन आत्मा एक होने के कारण शंका हो जाती है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो जाता है ना? और फिर आप अगर परमात्मा के प्रिय है, आपका परमात्मा प्रिय है, तो आपको ज़्यादा इंट्यूशन होने लगेगा। अच्छा, ये तो सभी चाहते हैं ना कि हमें पता लगने लगे, है ना? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो चाहते हैं कि हमें पता नहीं लगे कुछ भी होता है, और कोई चाहता है थोड़ा बहुत तो पता लगना चाहिए ना। कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है कि हंस के तो खूब मिल लेते हैं, लेकिन मन में कितनी कड़वाहट है ये कैसे पता है? जब परमात्मा के प्रिय बन जाओ या तुम परमात्मा को चाहने लगो तो ये पता लगने लगता है। विश्वास करो। फिर ये आपके ऊपर कि आपको पता तो लगे, लेकिन आप ऐसे मजबूत बने रहो जैसे पता ही नहीं लगता कुछ। सबको पता लगता है। अभी भी अगर आपका शुद्ध मन हो जाए तो अभी बहुत सी चीज़ें पता लगने लगती। कठिन काम नहीं है। बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, भगवान के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनको पता लगता है, क्योंकि वो आत्मा ही तो है। आत्मा से कौन सी बात छुप सकती है? हाँ, ये बात जरूर है कि अंतःकरण के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका अंतःकरण है इसलिए बात कर पाते हो, अंतःकरण है इसलिए देख सुन पाते हो, अंतःकरण है इसलिए सोच पाते हो। क्योंकि अंतःकरण के 4 भाग जो है ना, वो इसी काम के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार मैं, है
विचार का मतलब नहीं, मन का मतलब बस विचारों को लाते रहो, घूमते रहो विचारों। बुद्धि मतलब निर्णय लेने वाली। आपकी बुद्धि के बिना आप कोई निर्णय ले सकते हो, जाए कि नहीं जाए, वहाँ सत्संग हो रहा है जाए कि नहीं, अरे घुस जाते रहते हैं, आज नहीं जाए, ये किसने निर्णय लिया? आत्मा ने तो नहीं लिया। आत्मा तो बस ऐसी है जैसे बिजली है तो लाइट चल रही है ना, आत्मा कुछ नहीं करती। आपका शरीर तो बल्ब है और आत्मा बिजली है। बिजली होती है तो बल्ब जलता है, और बिजली नहीं है तो आप चट चट करते रहो, जलेगा? नहीं जलेगा। तो वो बिजली ही है जो सब जगह है, वो बिजली है। ये बिजली ऐसी है जो वायर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ होती है, लेकिन आत्मा ऐसी बिजली है जो हर जगह हर चीज़ में है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ आत्मा रूपी बिजली न हो। आत्मा रूपी बिजली का समुद्र है ये पूरा ब्रह्मांड, खाली संसार नहीं, पूरा ब्रह्मांड, आकाश, आकाश से भी ऊपर अंतरिक्ष, जहाँ तक भी आप सोच पाओ सब जगह आत्मा का समुद्र है। और ऐसा समुद्र है जिसको कोई परेशानी होती नहीं। उसमें आप बॉक्स रख दो तो न हटने की जरूरत, न आने की जरूरत, है ना। जैसे आप कल्पना करते होंगे कभी कभी कि जैसे पानी है, आपने पत्थर रख दिया अपनी जगह का, पानी हट गया, वहाँ पत्थर आ गया। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं। ऐसा चिंतन है आत्मा का कि बहुत आनंद आता है। अगर बारीकी से चिंतन करो तो ऐसा लगता है जैसे कैसे कैसी होगी आखिर वो आत्मा है क्या? वो आत्मा ऐसी है जैसे कांच ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पार का दिखता है ना। पानी होता है, पानी भी थोड़ा इधर उधर जाता हुआ दिखता है, गिरता हुआ दिखता है, सूखता हुआ दिखता है, लेकिन वो दिखती है तो नहीं। यही तो परेशानी, इसलिए नहीं दिखती कि वो हर जगह। अगर वो दिखने लगती तो कोई दिखता ही नहीं। मान लो थोड़ी देर के कि आत्मा काले रंग की है और आत्मा है सब जगह। अब काला रंग सब जगह होगा तो आपको क्या दिखेगा? काले रंग में कुछ दिख सकता है? अगर सफ़ेद रंग की है तो भी नहीं दिखेगा, है कि नहीं? तो जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य के सातों रंग से प्रकाश में घुल जाते होते, सातों ही सूर्य में सातों रंग होते हैं। वो कब पता लगता है? जब बारिश के समय धूप निकलती है तो इंद्रधनुष दिखता है अलग अलग रंगों में, स्पष्ट होता है कि उसमें 7 रंग हैं। ऐसे ही आत्मा दिखती तो नहीं, लेकिन जब आप प्राप्त कर लेते हो, जब आप समझ लेते हो, जब जान जाते हो तो एकदम साफ साफ समझ में आने लगता है कि आत्मा क्या है। वो मैं ही हूँ। बस इतने के लिए तो जीवन मिला है हमें। मनुष्य जीवन केवल इसी के लिए मिला है कि आप ये खोज करो कि आप क्या हो। आपको किसी और को खोज थोड़ी करना है कि भाई को ढूंढ रहे हैं, कि दोस्त को ढूंढ रहे हैं। दोस्त भी आप, भाई भी आप, माँ भी आप, पिता भी आप, सखा भी आप, है ना। त्वमेव माता च पिता तुम्हें, है ना। तुम ही हो माता पिता तुम्हें, ये भजन तो सभी का है कि तो है कि नहीं, ये बताओ सब। अच्छा, माता भी वही, पिता भी वही, सब कुछ वही, इसका कौन कौन कहेगा कि नहीं ये हमें नहीं लगता ठीक? कोई बोल पाई? है किसी में हिम्मत? सब खुशी से कहेंगे हाँ भैया वही है ना। जब वही है तो सब वही है। तो भाई में भी वही, बहन में भी वही। अभी हमने क्या कहा कि वही सब कुछ है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई में भी वो बैठा है तो भाई से भी प्रेम, बहन में भी बैठा है बहन से भी प्रेम, पड़ोसी में भी बैठा है पड़ोसी से भी प्रेम। जगत वाला प्रेम नहीं, आत्मा वाला, परमात्मा वाले प्रेम की बात कर रहे हैं, है ना। जब सब में बैठा है तो सब में प्रेम, और जब सब में बैठा है सबसे प्रेम, तो दुश्मन से दुश्मनी करोगे? बता दो कि भैया दुश्मन तो अलग कैटेगरी का, उससे तो करनी पड़ेगी दुश्मन। यही तो बताने जा रहे, जब सबसे प्रेम तो दुश्मन को क्या छोड़ दिया, उससे भी प्रेम नहीं कह रहे कि जाओ उसके पास। तुम तो मन शुद्ध रखो बस, कि हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं, जो हुआ सो हो गए। हम उसको मन में लेके नहीं जाना चाहते इस जगत से। तो क्या करोगे? जब दुश्मन से भी प्रेम करोगे ना तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो जब प्रसन्न हो जाएगा तो
थे कैसे आपका काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इसी के लिए आए हो। वो तुम घर बैठा है कि कोई आए तो मेरी तरफ मुड़े तो सही। दुनिया में तो सब लगे हैं, मेरी तरफ कौन आता है? वो बस यही देखता रहता है। वो सब मनुष्यों को केवल यही देखता रहता है कि कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे प्रेम करता है। तो जो सबसे प्रेम करता है वो उससे प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है सब में वही बैठा है मेरा प्यारा, है ना? तो बहुत कठिन है क्या? बता, इस तरह से सोचना और इस तरह से कर पाना क्या कठिन है? बस थोड़ा सा मन करना करता कि किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, मन में मत रख, बोला उसने, भुगतेगा वो। हमारे बाप का क्या जा रहा है बता, जाएगा कुछ? ऐसे ही बोल देते हैं सब, है ना? वही कुछ कर ही नहीं सकता, जो करेगा वही बनेगा भी थोड़ी देर पहले। तो वो बुरा कह रहे हैं, भुगतेगा हमारे क्या? हमें तब भी नहीं बोलना है। कोई कितना भी बुरा बोले, यही तो सहनशीलता है कि आपको तब भी नहीं बोलना है। और खासकर उस समय तो बोलना ही नहीं है जिस समय वो गाली दे रहे हैं, क्योंकि आवत गाली एक है, पलटत हुए अनेक, है ना? उसने तो एक ही दी, आपको गुस्सा दुगना आ गया तो आपने 4 दे दी। आपको 4 के भुगतान करना है, उसको 1 का भुगतान करना है ना? इसलिए ये सब चीज़ें सीखने के लिए बड़ी आसान जिंदगी हो जाती है और परमात्मा बहुत पसंद करता है। यही गुण तो परमात्मा को अच्छे लगते हैं जो अर्जुन में थे। इसीलिए तो सबने अकेले अर्जुन को पसंद करा, और इतने लाखों लोग होते हुए भी अर्जुन को ही ज्ञान दे दिया, और वो भी कैसे नहीं थे, जब वो डर रहा था युद्ध करने से, है ना? इतना तो आप लोग भी जानते हो सर, कि जब वो युद्ध करने से डर कर रहा था तब उसको समझाया कि कोई भी किसी का नहीं है, एक मैं ही हूँ तेरा, अर्जुन मैं ही हूँ। गीता में एक जगह बोल देते हैं ना, जिसने ही पढ़ी है, कि मैं ही अर्जुन हूँ। क्या मतलब? उसका शरीर अलग, भगवान का शरीर अलग, फिर मैं ही कैसे हूँ? क्योंकि अब अर्जुन में वो सब गुण है कि वो परमात्मा तक पहुँच सकता है। और आप भी तो अर्जुन ही हो ना, अभी तो सत्संग में बैठे हो। अर्जुन नहीं तो सुना ना, बाकी सब तो शरीर खड़ी रही सेनाएं, इधर की भी खड़ी रही, उधर की भी खड़ी रही, सुन तो अकेला अर्जुन ही रहा था। तो सुन कौन रहा है बताओ? सुन रहे हो ना? अर्जुन ही तो हुए ना। उस समय अर्जुन के लिए कहा था, लेकिन आज के परिवेश में आपके ही लिए आप ही अर्जुन, किसी के मुख से, किसी सदगुरु के मुख से कहलाता है वो कृष्ण के रूप में, और आपको सुनाता है तो अर्जुन के रूप में। ऐसा नहीं है कि बस जब ही गीता कही गई, गीता हर युग में कही जा रही है। बस जो प्रेमी होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो प्रेमी होते हैं उन्हें रस आता है, वो बार बार सुनना चाहते हैं, और ऐसा लगता है जहाँ भी हो कोई सदगुरु का सत्संग तो हम कैसे भी पहुँच जाएं। कुछ काम पहले कर लेंगे, कुछ काम बाद में कर लेंगे, कौन सा हो सकता है घर वालों को शिकायत भी नहीं हो जिससे बार बार सत्संग में जा सकें, ऐसा जमा के उसी के लिए बुद्धि दी है भगवान। आप सब कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता दुनिया में वो काम मनुष्य कर सकता है, इसकी इतनी श्रेष्ठ बुद्धि है। तो जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो ये तो छोटा सा काम है, ये तो बाएं हाथ का खेल बोलते हैं ना, छोटे काम तो ऐसे तो बोलते हैं, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा तो कितने काम बाएं हाथ के लगते हैं, सत्संग नहीं लगता बाएं हाथ का, लगना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य जन्म में आए हैं, मनुष्य का यही काम है। हर जीव अपना अपना काम कर रहा है, हर योनि को आप मिला लो, जितनी भी योनियाँ हैं हर योनि में हर जानवर अपना अपना काम कर रहा है, कोई अपना छोड़ के दूसरे का नहीं करता। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपना छोड़ के बाकी बेकार में लगा हुआ है। कोई कुत्ते का काम करता है ना, कोई गधे का काम कर रहा है, और नहीं करना तो मनुष्य का काम नहीं करना, ये स्मरण नहीं करना। मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का एक ही काम है कि स्मरण करना है, बाकी सब अपने आप। जब स्मरण करो तो वही मदद कर देता है। स्मरण करो तो तुम और वो अलग थोड़ी है। जिस समय तुम स्मरण करते हो तो तुम परमात्मा ही हो जाते हो। हम सच बताएं, जितनी देर तुम सच्चे मन से करोगे स्मरण, उतनी देर तुम परमात्मा ही हो, क्योंकि शरीर तो अलग है, तुम अलग हो, और तुम वही उसी का रूप हो। स्वरूप तुम्हारा परमात्मा ही है। तो जिस समय तुम उसमें लय होते हो तो वही हो जाते हो।
और हम ये पहले ही बता चुके हैं, जिस ये किसी भी एक क्षण नहीं, आधे क्षण के लिए भी अगर उसको साथ ठीक हो गए, सब कुछ छूट के फिर बदलना नहीं हो गए, फिर कुछ करने को ही नहीं बचा, फिर कुछ आपकी चिंता भी नहीं है, फिर जो होता है होने दो, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से आप चलिए। हमने आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया, अगर अच्छा लगा हो तो जीवन में ज़रूर ज़रूर उतारिए। थोड़ा सा भी आपको इसमें से कुछ लेने लायक लगा हो तो इसको आप जीवन में उतारिए। थोड़ी मेहनत पड़ेगी क्योंकि अभी आदत नहीं है, लेकिन आदत डालने से सब आदत बन जाती है। शुरू में होता है कि आदत के अनुसार हम गलत तरफ चले जाते हैं, लेकिन कब तक होगा? एक समय ऐसा आएगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लगेगा। होता है ना, और काम भी तो ऐसे होते हैं कि नहीं होता, लेकिन जब हम पीछे पड़ जाते हैं तो हो ही जाता है। वजह है ना, मनुष्य ही तो एक ऐसा है कि अपनी मर्जी का सब कुछ कर लेता है। इसलिए क्या कहते हैं, मनुष्य चाहे तो तारे भी तोड़ के ला सकता है। अच्छा, किसी को देखा तारे तोड़ के लाया हो? क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना कठिन काम जो असंभव है, जो हो नहीं सकता, वो भी कर सकता है। तो परमात्मा को पाना तो असंभव है ही नहीं। सदा से लोग पाते होंगे, आज भी पा रहे, आगे भी पाते रहेंगे, तो आपका नाम उनमें क्यों ना हो? होना चाहिए ना। और हम तो हमेशा यही कह रहे हैं कि आपको कुछ अलग से नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई परेशानी नहीं, कोई दिमाग पे बोझ नहीं, बस बोझ हटाने के लिए उसके स्मरण में लग जाओ, बोझ हट जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा। ये कौन नहीं चाहता कि हम परेशानी से जल्दी बाहर आ जाए? हर कोई चाहता है ना। किसी से थोड़ी की चलानी हो गई तो मन बड़ा भारी होता है, अरे दिमाग बहुत खराब हो रहा है, पता है ना। तो दिमाग अच्छा करने का एक ही तरीका है कि उसमें रम जाओ, उसको गहरे मन से याद करने लगो, उसका नाम स्मरण करो। कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मन से ही करना है। अब मन में तुम्हारे क्या चल रहा है, तुम्हारे पति को भी नहीं पता होगा, तुम्हारी पत्नी को भी नहीं पता होगा, है ना। पति पत्नी से पास कोई नहीं, लेकिन तब भी परमात्मा उससे भी ज़्यादा पास है। यहाँ सब दो हैं, एक आप है तो एक पति है, एक आप है तो एक पत्नी है, लेकिन परमात्मा आप नहीं है। आपसे अलग कैसे? परमात्मा आपसे अलग हो ही नहीं सकता। ना आप परमात्मा से अलग हो सकते, ना परमात्मा आपसे अलग हो सकता। चाहे लाख कोशिश करोगे, सब छूट सकता है, परमात्मा ही नहीं छूट सकता, क्योंकि वो आप ही हैं। आपसे अलग कोई कर ही नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते। आप जरा दूर निकल आए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि परमात्मा अलग, मैं अलग। परमात्मा को मिल ही नहीं सकता, परमात्मा तो बड़ा मुश्किल है, परमात्मा के लिए तो महीनों सालों रहना पड़ता है जंगल में। ऐसा कुछ भी नहीं, हम उसके एग्जाम्पल हैं। हम ग्रह से आए हैं, और तब भी आप क्यों नहीं, कोई भी मनुष्य अपने साधारण जीवन को जीते हुए सत्य के मार्ग पे चले। परमात्मा का दूसरा नाम सत्य है। जिसने सत्य को अपना लिया, उसको परमात्मा ने अपना लिया। सोचिए, इतना ही तो करना है कि सत्य बोलना है। अगर झूठ बोलना पड़ता है, चुप हो जाओ। कई बार आप चुप हो जाते होंगे ना, कोई कुछ जवाब मांगता हो, नहीं बोल रहे, अरे हमें नहीं देना जवाब, तो हम तो कहते हैं कि आप तो इसी पर जाओ, कि परमात्मा मेरा, मैं परमात्मा। और पता लगेगा तो अलग है ही नहीं, वो तो नहीं था। जब मिला है, जब कैसे मिला है, मैं होकर ही मिला है, तू होकर नहीं मिला, वह होकर नहीं मिला। वह तो बड़ा दूर है, उसके किस्से कहानी की बात कर, मैं आपसे कह रही हूँ वह की बात बड़ा दूर है ना। फिर अगर तू है तो तुम अलग, मैं अलग, मैं कहने वाला, तुम सुनने वाला, तो भी दो है। और मैं ही, तब मुझसे अलग कौन? मुझसे मैं कभी अलग हो सकता हूँ? मैं कभी अलग हुआ हूँ? मेरा दम है कि मैं मुझसे अलग हो जाऊँ? शरीर छोड़ जाऊँगा, लेकिन रहूँगा मैं वहीं, जहाँ मैं हूँ वहीं मैं रहूँगा, है ना। जहाँ भी, जिस भी शरीर में चला जाऊँ, मैं ही मैं ही, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं करके समझने में ज़रा आसान होता है, क्योंकि इससे दूरी है ही नहीं कहीं। तू में थोड़ी ज़्यादा दूरी है, तू ही तू, और वह में तो बड़ी दूरी है भैया। वो आकाश में, हम ज़मीन पे कब मिलेंगे उससे? आकाश तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, है ना। तो जब यही बैठा है तो काहे को आकाश में जाए, काहे को पड़ोस में जाए, काहे किसी से लड़के जाए,
मुझे तो परमात्मा कहना है, तुमसे नहीं बोला। तो यही करना है कि सबके साथ रहते हुए आपको सबसे दूरी बनानी है। वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना ही आप सबसे वैराग्य कर पाओगे। ये तो बड़ी उल्टी रीत बोल रही हैं आप, प्रेम हो जाएगा तो हम फंस के रह जाएंगे। नहीं नहीं, परमात्मा का यही तो कमाल है कि परमात्मा वाला प्रेम, सबसे प्रेम करो तो परमात्मा से ही प्रेम होता है। प्रेम करने कहाँ जाओगे? परमात्मा की मूर्ति से तो करोगे नहीं। इनमें ही, इन मूर्तियों में ही बैठा है परमात्मा। इनसे प्रेम का मतलब परमात्मा से प्रेम, वो जो शुद्ध प्रेम है, जो बिना शरीर के होता है, वो केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी, ना कोई कीड़ा, ना कोई मछली, कोई नहीं कर सकता एक मनुष्य को छोड़कर। उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलने के लिए भी सुनने के वाला चाहिए, मतलब दो हो गए, है ना। आप ही बोलने वाले, आप ही सुनने वाले, आप ही स्मरण करने वाले, आप ही अपने स्मरण को जानने वाले। इसीलिए तो कहते हैं जब आप स्मरण परमात्मा को करते हैं तो परमात्मा आपको भी करता है स्मरण। क्यों? क्योंकि यही तो है, इससे अलग है ही कहाँ। स्मरण भी आप कर रहे हो, स्मरण में आप ही रहे हो। अब इसके लिए कहाँ जाना है बताओ? वैष्णो देवी। हम तो भैया जिंदगी में गए नहीं है वैष्णो देवी, अब कैसे उससे मिले? है कि अमरनाथ गए नहीं, कैसे मिले? अरे सब जगह हो जाओ, कोई मना नहीं। और कहीं भी नहीं चले जाओ तो कोई गम नहीं। वो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारी तुम बन के बैठा है, तुम्हारी मैं बन के बैठा। वो जो तुम्हारी मैं बैठी है ना, वही तुम, वही परमात्मा। अलग होने का कोई सवाल नहीं। आप करिए प्रेयर, थोड़े थोड़े संस्कार बच्चों को देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को उनकी जिम्मेदारी है याद दिलाई, तो सारा जीवन अच्छा चलेगा और अंत में परमात्मा को भी पालेंगे। उससे शुद्धि ये रहेगी कि ज़्यादा झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। इसलिए परमात्मा के थोड़े थोड़े संस्कार बच्चों को देते रहेंगे। अगली पीढ़ियों को हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मतलब पड़ोसी करेगा क्या? पड़ोसी अपने ही कर ले, वही बात है। तो हम किसी का मुँह क्यों तक? कुछ कुछ किसी बहाने बड़े स्टाइल से बच्चों को सुनाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम एक समय सारा परिवार बैठ के आरती ही कर लो, ताकि परमात्मा का नाम कभी तो बच्चों को ध्यान आए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिनके यहाँ हर दिन आरती होती है। आपकी आरती करने से क्या होता है? नहीं होता है, उतनी देर सबको इकट्ठा करना है, सबको उस टाइम पर वहाँ उपस्थित होना है, दूसरे कामों से समय निकाल के वहाँ आना है। बस यही नींव डल गई। हम ये नहीं कह रहे यही करिए, जो अब से बने कुछ ऐसा समय बना दीजिए परिवार में जो हर मेंबर कुछ देर को साथ में रहे और वो परमात्मा को याद करे, है ना। इतना तो कर सकते हो ना। चलिए आज से ही शुरू करते हैं। चलिए अच्छा, आज नहीं, कल तो आता नहीं है ना, इसलिए हम कल बोलना नहीं चाहते, है ना। आज तो आपको यही इतनी देर हो गई, कल जाएंगे तो हम ये खाएंगे तो कहाँ। आज आप पर छोड़ दिया, डिसाइड करने के लिए आप लोगों को छोड़ दिया। आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप मनुष्यता की ओर चलें। मनुष्य तो हैं, मनुष्य बनना भी आवश्यक है। अभी पिछला सत्संग हुआ था, उसी ने हमको बोला था कि मनुष्य भगवान ने तो बना दिया, अगर हम मनुष्य बन गए तो परमात्मा बन जाएंगे। हमें केवल मनुष्य ही तो बनना है, और मनुष्य होके मनुष्य बनने में कोई मुश्किल है क्या? भाग्य से उसी ने बना दिया हमें मनुष्य, लेकिन हम नहीं बनना चाहते, इसलिए परमात्मा से दूरी बनी हुई है। अगर हम बनना चाहेंगे तो वो ही बना देगा, बस चाहना चाहिए। हर चाह पूरी होगी यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा बैठा है, घर के अंदर बैठा है। सबकी चाहत उसको पता है, कौन क्या चाहता है वो उससे छुपा नहीं है। आप क्या चाहते हो ये आप देखिए, है ना। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद